कर रहे हैं एनसीटी 2026 एग्जाम की तैयारी और आज भी हैं कंफ्यूजन में कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लें, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लें या इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर लें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपके सामने आए हैं हरिओम सर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये है कि एक गलती आपके जीवन को क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। वो कौन सी गलती है, आइए जानते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेस्टाइन क्लासेस आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज लाए हैं। तो प्रेस्टाइन क्लासेस के पास आपके लिए कोर्सेज हैं एनसीटी के लिए, बीकॉम बीएड की, बीएससी बीएड की और बीए बीएड के सारे कोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं। कोर्स की फीस कितनी होगी, 3500 में कोर्स ये उपलब्ध है आपको, लेकिन आपके लिए बम्पर डिस्काउंट आया है और ये कोर्स मात्र 2450 रुपये में उपलब्ध है। किसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे राय ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और समझते हैं कौन सी गलती हमें भारी पड़ सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं एनसीटी सिलेबस के बारे में। एनसीटी सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन का होता है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का होता है और सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। तो आज हम लोग कौन से सेक्शन की बात करने वाले हैं, तो हम लोग सेक्शन 1 की बात करने वाले हैं जिसमें आता है लैंग्वेज, और हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेक्शन की कि कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस लेना है, सब्जेक्ट लेना है। जैसा कि आप जानते हैं एनसीटी में आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको सिर्फ इंग्लिश आते हैं या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश में कितने सेक्शंस उनको चूज करने होते हैं। तो इंग्लिश में हम देखेंगे कि हमारे पास 2 सेक्शन हैं, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2। पहला सेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का होता है, जबकि दूसरा सेक्शन जो है हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का होता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में क्या प्रोपोर्शन आता है और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में क्या प्रोपोर्शन हमारे पास क्वेश्चंस के आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की, इसमें हमारा ग्रामर का पोर्शन भी होता है और लिटरेचर का भी पोर्शन होता है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि अगर प्रोपोर्शन की बात की जाए तो ग्रामर से 80% क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते हैं और लिटरेचर से 20% क्वेश्चंस की मात्रा रखी जाती है। जबकि इंग्लिश 2 की अगर बात की जाए, जो कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन होता है, इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक जो प्रोपोर्शन चल रहा था वो ग्रामर में 80% था और कम्युनिकेशन में आपका 20% था। जबकि इधर के विगत 2 सालों में ये प्रोपोर्शन चेंज हो गया है और कम्युनिकेशन में आपको ये प्रोपोर्शन 80% का मिलेगा, जबकि ग्रामर में आपको यही प्रोपोर्शन 20% का मिलता है। तो जैसा कि आपको पता चला कि लैंग्वेज के दोनों ही पोर्शन में, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में भी और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में, दोनों ही पोर्शन में हम लोगों को ग्रामर पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग चेक करेंगे कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक का सिलेक्शन होता है और कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो सबसे पहले जो टॉपिक को हमें कवर करना है वो टॉपिक हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स। ये वोकैबुलरी का सेक्शन है बट ये तैयारी बहुत भरपूर करवा सकता है। दूसरा सेक्शन जो है हमारा एरर करेक्शन का है। इसमें हमें एरर पुट आउट करने होते हैं ताकि कौन से एरर कहां पे आ रहे हैं ये हमें छांटना होता है, स्क्रीन करना होता है। तीसरा जो सिलेक्शन होता है हमारा और टॉपिक का, वो है हमारा इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स का। इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे जिनसे हम रूबरू होते हैं डे टू डे लाइफ में। इनको हमको अपने को क्या करना पड़ता है, आत्मसात करना होता है ताकि हम इनसे यूज टू हो जाए। अब बात आती है चौथे टॉपिक की, तो ये है हमारा फिलर। फिलर का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, कहां पे कौन सी जगह पे कौन से चीज भरा जाएगा, कौन से वर्ड्स का सुटेबल यूज होगा, ये हमें फिलर में यूज करके करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा फॉरेन वर्ड का। फॉरेन वर्ड की मात्रा हालांकि कम रखी जाती है लेकिन आते ये भी हैं और जब आते हैं तब आपको परेशान कर सकते हैं, तो कुछ फॉरेन वर्ड्स की भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट जिनको हम लोग PQRS भी बोलते हैं, PQRS भी बोला जाता है इसको, यानी सेंटेंस को सही तरीके से रीअरेंज करना। तो ये सेक्शन भी हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला जो सेक्शन है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार हिंदी में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है। इसमें सिमिल है और भी चीजें हैं। अब अगला जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगला टॉपिक की बात की जाए वो हमारा वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगले टॉपिक की बात की जाए तो नरेशन होता है जिसमें डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की बात हम लोग करते हैं। जबकि अगले टॉपिक में हमारा क्वेश्चन टैग नाम का टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करना है।
अगला टॉपिक जो हमारा वो है होमोफोन्स का, होमोफोन्स जिसमें आपकी क्लासेस भी चल चुकी हैं, आगे भी क्लासेस चलने वाली हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटेंस का, सेंटेंस को रीअरेंज करना, सेंटेंस में करेक्शन ढूंढना, सेंटेंस का फॉर्मुलेशन बनाना, ये सारे पोर्शन इसमें कवर किए जाते हैं। जबकि अगले टॉपिक की बात करें तो वो हमारा होता है क्लॉज, उसका अगला टॉपिक होता है हमारा फ्रेज, फ्रेजेस जैसे एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं या एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं या नाउन फ्रेजेस होते हैं, कौन कौन से फ्रेज होते हैं इसमें सेलेक्ट होते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा जो ग्रामर का है वो हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस। यानी इतने तरह के टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर में अभी तक देखने को मिलते हैं, अभी तक आपको कवर करने होते हैं। इतनी तैयारी करके आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात अगर करें तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर नाम का टॉपिक हमारा इसमें कवर होता है, जबकि फिगर ऑफ स्पीच इसमें भी आता है। यानी लिटरेचर में भी आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। साथ में बुक्स एंड ऑथर की भी बात कर ले हम लोग, कुछ बुक्स और ऑथर के क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे बनते हैं, इसके अलावा कर्जी वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम किसी के साथ ग्रीटिंग करते हैं, कर्जी बोलते हैं, सद्भावना दिखाते हैं, इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा इसमें है वो ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशंस का, सर मैडम कहाँ लगना है, ये सारे हमको सिखाए जाते हैं, इसमें इस टॉपिक में कवर किए जाते हैं। अगली बात आती है अगले टॉपिक की, तो ये हमारा लेटर राइटिंग से संबंधित होता है। जबकि अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। तो लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, ये हमारा लैंग्वेज एज मेजर सब्जेक्ट। इसमें क्या है भाई, इसमें है यही गलती करते हैं और ये गलती आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है और बहुत लंबे जाकर के नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए स्लाइड की शुरुआत में आपने देखा था, वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था कि एक गलती और पूरा जीवन बर्बाद। यहां आपको सिलेक्शन के लिए दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, दो सेक्शन दिए जाते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट होता है और एक माइनर सब्जेक्ट होता है। तो हमें जब भी एस्पिरेंट के तौर पर हमें क्या करना है, हमें जब भी मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुनना है तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही चुनना है। इसके लिए इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चुनने की गलती कभी आप नहीं करेंगे। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आप कंप्लीट कोर्स तो कर लेंगे लेकिन आप इंग्लिश के कभी टीचर नहीं बन पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आपको लैंग्वेज 1 में बिल्कुल नहीं चुनना है, जबकि आप लैंग्वेज 2 में इसको चुन सकते हैं। यानी लैंग्वेज 2 में अगर आपके पास ऑप्शन आपको लेना हो तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं, जबकि लैंग्वेज 1 के तौर पे आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेने की बिल्कुल आप गलती ना करें। ऐसा गलती करने पे आप कोर्स तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन आप इंग्लिश के टीचर कभी नहीं बन पाएंगे। ये बड़ी गलती हो सकती है आपसे और आपका फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है, डामाडोल हो सकता है। अब बात करते हैं एस्पिरेंट्स के लिए ऑप्शंस की। लैंग्वेज ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या सिलेक्शन आप कर सकते हैं या रास्ते क्या हैं आपके पास सिलेक्शन करने के लैंग्वेज के। तो सबसे पहला जो है हमारे पास ऑप्शन 1 है, जिसमें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 में आप चुन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आप ये लैंग्वेज 1 में चुन सकते हैं। और लैंग्वेज 2 के तौर पे आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चुन सकते हैं। ये तो आपका पहला ऑप्शन बन गया। यानी पहले ऑप्शन में आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 के तौर पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चुनना है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 2 के तौर पे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चुनना है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। अब जहां तक लैंग्वेज ऑप्शन 2 की बात है तो यहां आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 के तौर पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही आपको चुनना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही आपको चुनना है, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि एक लैंग्वेज 2 के तौर पे जिन कैंडिडेट्स या जिन एस्पिरेंट्स को इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आप नहीं ले पाते हैं या किन्हीं कारणों से आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कोई फिर हिंदी का लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर आप संस्कृत चूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे ओडिया है या भोजपुरी है ऐसे चूज कर सकते हैं, या फिर कोई और लैंग्वेज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि
लैंग्वेज 2 के ऑप्शन में आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन या तो चुन लीजिए, या अगर वो नहीं चुन सकते तो हिंदी, संस्कृत, उड़िया कोई भी चुन लीजिए। बट इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे आप कि लैंग्वेज 1 के तौर पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को ही हमेशा चुनना है। तो इस गलती को अगर आप नहीं दोहराते हैं और इस गलती को आप दोहराते नहीं हैं और लगातार चलते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अगर इस गलती को आप दोहरा देते हैं तो फ्यूचर आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 के तौर पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर ही चुनना है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 2 के ऑप्शन के तौर पे आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चुन सकते हैं। अगर वो नहीं चुन पाते हैं तो हिंदी, संस्कृत या उड़िया या कोई और लैंग्वेज उसमें ऑप्शन दिए हैं उनको आप चुनेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 1 के तौर पे आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन नहीं चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे की जो जानकारी है वो है प्रेस्टाइन क्लासेस की तरफ से। प्रेस्टाइन क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता है। कामना के साथ आपके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं वो हैं बीकॉम बीएड के, बीएससी बीएड के और बीए बीएड के सारे कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। कोर्स फीस की बात की जाए तो मात्र 3500 रुपये में ये उपलब्ध है, जबकि अभी आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने इस कोर्स को मात्र 2450 में बम्पर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध करा दिया है। किसी अन्य जानकारी के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या कोर्सेज को आप एक्सेस करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे ऐप को प्रेस्टाइन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।